हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम कोई भी चैप्टर के बारे में बात नहीं करने जा रहे। आज हम एग्जाम के बारे में बात करेंगे। जो आपका एग्जाम है साइंस का, ठीक है, 20 फैब को आपका एग्जाम है। और आज आपका सेकंड फैब है। क्या है? सेकंड फैब है। जिससे आपको पता है कि आज सरस्वती पूजा भी है। क्या है? आप सभी को हैप्पी सरस्वती पूजा। इसमें आप टेंशन फ्री रहो। इसमें हम सिर्फ स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, ज्यादा सोचना नहीं है। पेपर देखो, सबसे बड़ी बात है ना, आपको पेपर का स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है। अगर आपने जहां स्ट्रेस लिया आपको प्रॉब्लम होगी। तो सीधी सी बात है भाई, स्ट्रेस क्यों लेना है? ठीक है, एग्जाम्स हो या जो होगा अच्छा होगा। ठीक है, बस आप अपनी प्रिपरेशन पर ट्रस्ट रखो। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन पर ट्रस्ट रखना है। ठीक, तो डोंट बी पैनिक। ओनली मतलब एंजॉय करो, इस जर्नी को एंजॉय करो, इस पेपर के जो मोमेंट है ना इसको एंजॉय करो। क्योंकि जब ये आपका निकल जाएगा ना, तो फिर आप कल को फिर सोचोगे यार क्या मजा आया था पेपर देने में। क्या मतलब वो फील आता था कि हाँ बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। बोर्ड एग्जाम का जो प्रेशर है ना, उसमें भी एक इंटरटेनमेंट है। ठीक है, वो आपको अभी नहीं पता चलेगा, वो आफ्टर एग्जाम पता चलता है। ठीक है, तो फिर जस्ट एंजॉय करो इस प्रेशर को, इस स्ट्रेस को। और ज्यादा सोचो मत यार, प्रिपरेशन बस फोकस रखो। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब। आपको थर्सडे को है 25 का पेपर है, 20 फरवरी को आपका पेपर है साइंस का। ठीक, तो इसके प्रिपरेशन में आपको क्या ध्यान देना है? देखो, अभी तक तो आपने ना प्रिपरेशन की होगी, जो भी की है, जैसे भी की है, अच्छी की है। अब आपका ना जो टाइम चल रहा है वो एक्चुअली रिवीजन का टाइम है। किसका टाइम है? रिवीजन का टाइम है मेनली, जो है ना आपका रिवीजन का टाइम। और यही रिवीजन, जैसे आपने साल भर जो पढ़ा है ना, साल भर जो भी पढ़ा है आपने, उसका ना अगर आपने रिवीजन ये 18 दिन में कर लिया अच्छे से, या 18 दिन में एक शेड्यूल्ड तरीके से, ठीक है, एक टाइम टेबल के साथ, ठीक, अगर आपने कर लिया, तो आप बेस्ट मानो आपका जो एग्जाम होगा ना वो सबसे अच्छा होने वाला, सबसे अच्छा होने वाला। सो डोंट बी पैनिक, एंजॉय करो बस। देखो, अब हम बात करने वाले हैं कुछ चीजों पर, जिससे कि आपको क्या होगा, टेंशन फ्री होकर काम करना। फोकस किस किस चीजों पर करना है, बस मैं वो चीजें बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ज्यादा मत सोचो। ठीक, तो चलो, जैसे कि आप बात करें कि सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन कर दो। आप एनसीईआरटी पे फोकस करना है। आपको किस पे फोकस करना है? एनसीईआरटी पे फोकस करना है। और आपको पता है कि जो क्लास 10th की साइंस है उसको 3 पार्ट है आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इवन एक नेचुरल रिसोर्सेज भी है, जिसमें आपका वो चैप्टर है अवर इन्वायरमेंट। नेचुरल रिसोर्सेज भी है, जिसमें आपका चैप्टर क्या है? अवर इन्वायरमेंट। ठीक है, बेसिकली 4 पार्ट आप मान लो, तो ये एक ही चैप्टर है। तो आपको यही 3 का देखना। तो इन देखो, इन तीनों में ना ध्यान रखने वाली चीज है कि कुछ इसमें ना कंसेप्चुअल चीजें ज्यादा है। जैसे आप फिजिक्स में आप देखो फॉर्मूले, आपको फिजिक्स में आपको देखो फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आपको। ज्यादा फॉर्मूले तो नहीं है, बट हाँ फिर भी है उतने भी अगर करने, क्योंकि एग्जाम में तो वहां से आएंगे ही क्वेश्चंस। वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और यहाँ पे आपको केमिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में आपको याद, देखो ध्यान, केमिकल रिएक्शंस पे फोकस करना है। किस पर फोकस करना है? केमिकल रिएक्शंस पर। और बायोलॉजी, इस पे तो आपको कंसेप्ट एंड डायग्राम, डायग्राम अगर आपको पता है और आपको ये उस डायग्राम आपको अच्छे से बनाने आ रहा है, या एक एवरेज भी बनाने आ रहा है ना, तो भी टेंशन की बात नहीं है। ये नहीं है कि हमें बेस्ट ही जो डायग्राम बनानी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सो सिर्फ इनको ना, उनके जो कंसेप्ट है उनको क्लियर करो, और जो फॉर्मूले हैं, जो केमिकल रिएक्शंस है, उनको याद कर लो। ठीक है, और ना बायोलॉजी के जो डायग्राम्स है उसको ऐसा काम करो कि डेली एक एक डायग्राम उठाओ, उसको तैयार करते रहो, उसको तैयार करते रहो। क्योंकि आना तो है वहां से, एक ना तो आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से करो आप। ठीक है, ज्यादा ये चीजें जो है ना ऐसे, उनमें क्या था, फोकस करना पड़ता है। ठीक है, तो टेंशन मत लो यार, इसको ना बस एक ना डेली, अगर आप देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आपने टाइम टेबल बनाया हुआ होगा ना, तो टाइम टेबल में आपने टाइम शेड्यूल्ड किए होंगे, है ना, तो आप अपनी ना स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करो। किसकी तरह? स्ट्रेंथ के हिसाब से, स्ट्रेंथ और वीकनेस पर, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के ऊपर। ठीक है, इस पे काम करना है आपको बेसिकली। तो एनसीईआरटी तो आपको यार, एनसीईआरटी तो एकदम मतलब इसको, एनसीईआरटी तो अच्छे से कर लो। क्योंकि एनसीईआरटी से ना, एनसीईआरटी में ना कुछ जैसे टेबल फॉर्म में भी दिया तो उनको भी पढ़ना है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आ सकते हैं। किस फॉर्म में आ सकते हैं? एमसीक्यू फॉर्म में। तो आपको तैयार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी को सुबह आप देखे भी नहीं चलेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो आपका टाइम मैनेजमेंट है। आप डेली, जैसे आपने एक शेड्यूल टाइम टेबल बनाया होगा, उसमें मैथ्स को टाइम दे रहे होगे आप, साइंस को टाइम दे रहे होगे, सोशल साइंस को टाइम दे रहे होगे, इंग्लिश को टाइम दे रहे होगे, हिंदी को टाइम दे रहे होगे, जो हिंदी या ऑप्शन अदर, जो भी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको मैथ्स, मैं अगर कहूँ मैथ्स, साइंस,
और सोशल साइंस, ठीक है। इन पे आपको फोकस ज्यादा करना है ना। तो इनको जैसा भी अभी हम साइंस की बात कर रहे हैं, तो साइंस में क्या है ना कि अगर आप डेली वन यूनिट जैसे वन टॉपिक हो गया, या आप वन चैप्टर रिवीजन करो। अभी तो मैं तो कहूंगा कि एक चैप्टर डेली रिवीजन करो। और चैप्टर रिवीजन करने का मतलब कि एक तो एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू, उसके बेसिस जो उसके पीवाईक्यू के बेसिस है उनको सॉल्व करो। तो कैसे, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, उसमें टाइम को एडजस्ट करना पड़ेगा, फोकस होना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है तो फोकस होना पड़ेगा। फोकस हो गया, आप डिसिप्लिन रहोगे तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा, तो ज्यादा नहीं सोचना है। नोट्स, अब देखो अभी तो ये ना, अब 18 दिन रह गया, अब आप क्या नोट्स बनाओगे। तो नोट्स नहीं बनाना है आपको, पता क्या करना है। अगर आपने अभी तक बनाया होगा नोट्स, वेल एंड गुड। अगर नहीं, तो एक तरीके से ना शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स का मतलब पता है क्या समझो, जैसे मान लो का एक चैप्टर का ना, एक चैप्टर का मान लो कि जो ए A4 साइज पेपर होता है ना, A4 साइज जो पेज होते हैं, उस पे क्या करो, एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बना लो। अब शॉर्ट नोट्स में आपको लिखना क्या नहीं, पॉइंट्स लिखने हैं बस, पॉइंट्स और कीवर्ड्स। कि शाम को जब आप बैठो ना उसको रिवाइज करने, तो उस कीवर्ड को जब आप देख लो ना, तो आपको चैप्टर रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो सारे कीवर्ड्स को अपने फोकस कर लो, ठीक है। तो A4 साइज पे आपको बनाना है, किस पे बनाना है, A4 साइज से। जिससे कि लास्ट दिन भी आपके ना, मतलब 14 चैप्टर तो 14 पेज ही हुए ना। और 14 पेज का दोनों साइड के तो आपके 7 पेज ही हुए। और 7 पेज रिवीजन करने में कितना ही टाइम लगेगा। तो इस तरीके से भी आप कम कर सकते हो ना। सिंपल और कंसाइज रखो, जिससे आपको लास्ट मिनट पर रिवीजन में हेल्प मिले। और जिन्होंने पहले से बना रखा है वो तो फिर बेस्ट है, उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन वो भी इस चीज को काम कर सकते हैं। A4 साइज पेपर में वो A4 साइज पेपर में क्या कर सकते हैं, वो अपना एक चैप्टर का पूरा शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब कीवर्ड्स हो गया, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो गई, उसको लिखो। और हाँ, बड़े बड़े नहीं लिखने साइज, थोड़ा छोटा छोटा सिंपल, क्योंकि वो 1 पेज में आ जाना चाहिए, 1 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो फिर अब 18 पेज एक एक ही चैप्टर का 2 2 3 3 पेज का बनाओगे, फिर फायदा क्या है। तो बनाना नोट्स है ही नहीं। आपको सिर्फ कीवर्ड्स लिखने हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, जो भाई डायरेक्ट आपको आंसर्स में लिखने होंगे, तो वो डेफिनेशंस आपको याद कर लो, ठीक है। तो ये याद रखना है। देन फिर आपका चैप्टर वाइज प्रिपरेशन, जो मैंने बोला ही कि चैप्टर वाइज, जैसे आपका साइंस में देखा जाए कि मोशन है, फोर्स है, ठीक है। मोशन तो हटा दो अभी। फोर्स है, फोर्स भी, लाइट है आपका, ये जो लाइट का चैप्टर होता है, 10th की हम बात कर रहे हैं, तो लाइट के चैप्टर्स है। ये क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस हो गए, एसिड बेस हो गए, केमिस्ट्री के अंदर, बायोलॉजी के अंदर हमने बात करी डायग्राम के साथ। तो इन पे फोकस करना है आपको, चैप्टर वाइज प्रिपरेशन भी आपको करनी है। तो डेली आप अगर वन वन चैप्टर भी करोगे ना, तो अगले 18 दिन में आप आराम से कर जाओगे, एक एक चैप्टर भी अगर डेली कर रहे हो। हाँ, टाइम मैनेजमेंट अब ये नहीं कि एक चैप्टर करने में 4 घंटे लगा दिए, नहीं भैया। उस 1 घंटे को ना आप प्रेशर में करो, उस एक चैप्टर को ना मुझे ना 1 आवर में ही कंप्लीट करना, 1 आवर में। अब उस प्रेशर को लेके चलो कि 1 आवर में अगर कंप्लीट नहीं किया ना मैं, तो मैं फेल हो सकता हूँ, ठीक है। ये एक प्रेशर खुद को, एक है ना, एक तरीके का आर्टिफिशियल प्रेशर दो, ठीक है। अगर जब ये प्रेशर दोगे ना, तो आप क्या करेगा, आपका 1 आवर ना, आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, और हम लोग करते भी थे अपने टाइम पर। जैसे आप यहाँ पे एक चीज है कि सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखो अभी जो आपका टाइम चल रहा है वो सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या कुछ नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ना आप देख लो। और एक बार नहीं देखो, एक बार देखोगे तो कोई फायदा नहीं, उसको लाइक रिपीटेड मोड में देखते रहो। इससे भी क्या होगा ना कि वो आपके माइंड में बैठता चला जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो। और मॉक टेस्ट अभी 18 दिन है, आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, कम से कम 2 या 3 तो मॉक टेस्ट दे ही दो। जिससे कि क्या हो कि वहां पे हेजिटेशन जो है ना वो निकल जाएगी। वो प्रेशर शुरुआत में जो 5 10 मिनट होगा, उसमें थोड़ा प्रेशर होता है, ठीक है। वो प्रेशर जैसे रिलीज होगा ना, तो आपका जो प्रैक्टिस है ना वो काम आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे भी काम करना पड़ेगा, और एक रियल मोड में पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि हाँ जी पेपर ले लिए, 10 क्वेश्चन अभी लगाए, 10 क्वेश्चन बाद में, ऐसा कुछ नहीं करना। प्रॉपर वे में करना है। तो मॉक टेस्ट किस लिए जरूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस देगा, आपका इफेक्टिव फीडबैक आएगा, अंडरस्टैंड पेपर का स्ट्रक्चर समझ में आएगा, प्रेजेंटेशन करना आएगा, आपको पता चलेगा यार मेरी राइटिंग स्लो है। या आप स्ट्रेटेजी बनाओगे कि यार देखो, लॉन्ग आंसर पहले करूँ कि शॉर्ट आंसर पहले करूँ कि सीरियल वाइज करूँ, ये आप ध्यान दोगे। टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा, वो प्रेशर, क्योंकि आपको पता रहेगा कितना लिखना है। और लेवल ऑफ प्रिपरेशन भी आपको पता चल जाएगी। तो मॉक टेस्ट देना जरूरी है, कम से कम 3 से 4 तो दो मॉक टेस्ट। और पीवाईक्यू भी आप लगा सकते हो, या आप अगर मॉक टेस्ट नहीं भी देना तो पीवाईक्यू पीवाईक्यू को ही मॉक टेस्ट के रूप में प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। वो भी बेस्ट
तरीका है जिससे आपको एक रियल एग्जाम प्रेशर जो होगा वो फील होगा। फिर बात करते हैं वीक एरियाज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो what will really make you attractive is not work on your weak point but embracing them। उसको गले लगा के रखना, चिपका के रखना इज नॉट राइट। अपने वीक पॉइंट पे काम करो, आपको अपने वीक पॉइंट पे काम करो, ठीक है। लाइक आप ये समझो कि मान लो आपका फिजिक्स अच्छा है और केमिस्ट्री अच्छी है, बायो अच्छी नहीं है, तो 18 दिन है, आप कर सकते हो। आप बायो में क्या करो, आप 1.5 आवर दे दो एक्स्ट्रा, डेली बेसिस पे 1.5 आवर एक्स्ट्रा दो। इससे क्या होगा, आपका एक प्रॉपर वे में रिवीजन होगा, है ना। तो आप अल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हो, लेकिन आप डेली बेसिस पे करोगे तो पैनिक नहीं होगा। क्योंकि अभी क्या होगा ना, अगर मान लो कि तुमने 2-2 दिन देने का सोचा, तो 2-2 6 दिन हो जाएगा। 6 दिन बाद तुम्हें लगेगा अरे बाप रे, टाइम ही कम रह गया है। तो डेली बेसिस पर 1 1 आवर 1.5 आवर अगर दोगे ना एक्स्ट्रा करके, तो उससे क्या होगा कि आप टच में रहोगे। जब टच में रहोगे ना, पैनिक नहीं होगे। पैनिक नहीं होना है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अपने वीक एरियाज पे तो काम करना ही करना है, अभी भी टाइम है, इस पे आप काम कर सकते हो। रिवीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन। यार देखो, डेली बेसिस पे आप जो पढ़ो ना, शाम को उसको ना 2-3 घंटे के लिए दे दो। 2-3 घंटे में क्या करो, सिर्फ रिवीजन करो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। सिर्फ रिवीजन करना हो, जब रिवीजन करोगे ना आप, मैं टच वुड बताता हूँ क्या फीलिंग आने वाली है। मतलब ऐसा फील होगा कि मैं तो फोड़ के रख देने वाला हूँ। तो फोकस, रिवीजन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा स्टे पॉजिटिव एंड हेल्थी। इन सब चीजों में एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे, पॉजिटिव नहीं रहोगे, और अगर आप बीमार पड़े ना, इल हुए, ठीक है, बीमार पड़े, तो फिर किसको नुकसान होगा, तुम्हारा ही नुकसान होगा। क्योंकि फिर प्रिपरेशन उस तरीके से स्पीड से नहीं जा पाएगी। तो कृपया करके डेली बेसिस पर थोड़ा, अभी मैं एक चीज बहुत सिंपल था, थोड़ा कम खाओ। कम खाओगे ना, क्योंकि आपको बैठे रहना है, पढ़ते रहना है, तो क्या होगा कि जितना कम खाओगे नींद भी कम आएगी, है ना। बट आपको नींद, मतलब दिन में नींद कम आएगी, रात में तो आपको प्रॉपर नींद लेनी है। बट दिन में क्या है कि कभी कभी ज्यादा खा लेते हैं तो हमें नींद आती है। तो उस नींद से बचने के लिए कम खाओ, थोड़ा थोड़ा करके खाओ। और इससे क्या होगा, आप फिट भी रहोगे, हेल्दी भी रहोगे, और बीमार पड़ने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। ये याद रखना थोड़ा सा। और ये काम कर सकते हो, मॉर्निंग में या इवनिंग में 30 मिनट के लिए भी क्या करो, वॉक में निकल जाओ, और अकेले निकलो। कोई गाना म्यूजिक नहीं सुनना, सिर्फ अकेले, और अपने आप से बात करो। इसमें क्या होता है कि आप अपने प्रिपरेशन को देख पाओगे कि मेरी प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है। अपने आप से बात करना सबसे अच्छी चीज होती है, तो ये याद रखना। अपने आप से बात करोगे तो अपने आप को इवेल्युएट कर पाओगे, अपनी गलतियों को समझोगे, ठीक है। तो इस पे फोकस करना है, इग्नोर नहीं करना है अपनी हेल्थ को, और पॉजिटिव रहो। क्या ही होगा ज्यादा से ज्यादा, कुछ भी नहीं। डोंट बी पैनिक, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि पैनिक नहीं होना है। क्योंकि पैनिक नहीं होगे तो पेपर आपका बेस्ट जाएगा। और ये चीज मैं आपको बता दूं, मैथ्स वाले दिन तो बड़ा काम आता है। अगर मैथ्स के दिन थोड़ा भी पैनिक किए बाबू, एक तो टाइम लॉस होगा, और फिर गलतियां जो होंगी सो होंगी। तो ध्यान रखो, पैनिक नहीं होना है, ठीक है। फोकस रखना है, और चिल मोड में रहना है कि हाँ क्या ही होगा, ज्यादा से ज्यादा नंबर ही कम आएंगे ना, ठीक है, देख लेंगे। तो ये हमारे मार्क्स डिसाइड नहीं करेंगे हमारी जर्नी, बट हाँ, ये एक हमारी वैल्यू ऐड कर देते हैं हमको, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस दे देते हैं कि हाँ हमने इस तरह के एग्जाम्स भी निकाले हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज होती है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। और कंक्लूजन तो बस याद रखें, सफलता आपकी मेहनत, टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करती है, ठीक है। रेगुलर स्टडी करनी है, अच्छा रिवीजन और कॉन्फिडेंस से आप बोर्ड एग्जाम में पा सकते हैं, ठीक। तो मेरा मानना ये है कि यार बस फोकस रखो यार, ज्यादा चिल मोड में पढ़ो। और प्रिपरेशन जब पढ़ो ना, जितनी देर पढ़ो ना, उसको ऐसे पढ़ो कि ये बोर्ड एग्जाम ही है, ठीक है। देन फिर आप देखो, आपका रिजल्ट ना अगर चेंज हुआ ना, आपका जो पोजीशन होगी, जो आप अभी, आपको अगर लो पोजीशन फील हो रहा होगा, तो आप पेपर के आते आते हाई हाई लेवल पे आप पहुंच जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक बूस्ट कर चुका होगा, है ना। तो प्रिपरेशन को ना सीरियस लो, कि जो 10 दिन है ना, या 18 दिन या 20 दिन, मैं कसम से बताता हूँ, इसको ऐसा लेके चलो ना, यार लाइफ ना यही है जिंदगी, ये नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर देखो आप ना, रिजल्ट बेस्ट हो गया ना, आपने जैसा भी पढ़ा हो पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप फोकस हो जाओगे। मैं सीरियसली बताता हूँ। तो फोकस रहना इस पे। तो इस वीडियो में इतना ही है, एंड ऑल द बेस्ट सभी के लिए। अच्छे से प्रिपरेशन करो, 18 दिन रह गए, और मैं भी अपनी तरफ से प्रिपरेशन कराऊंगा। मैं आपको पीवाईक्यू अब लेके आने वाला हूँ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट लेके आऊंगा, जो मैं आपको इसमें रिवीजन कराने वाला हूँ। सो डोंट बी पैनिक, हम फोकस करेंगे। उसको मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, जिससे कि आप रिवाइज कर सको अच्छे से, ठीक है। सो
जस्ट एंजॉय एंजॉय करो इस मोमेंट को। ये मोमेंट फिर से नहीं आने वाला, क्लास 10 फिर से नहीं करना है, ठीक है, ये एक ही बार आता है। तो उस लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो, इस एग्जाम को अच्छे से एंजॉय करो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, एंड ऑल द बेस्ट।